नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा खजाना जो आपके जीवन को बदल सकता है। जी हां, भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शक है। इसमें छिपे हैं वो अनमोल रत्न जो हमारे जीवन को नई दिशा और ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। कैसे ये विचार हमारे अंदर आत्मविश्वास और साहस को जागृत करते हैं, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। भगवत गीता के ये विचार हमें सही और गलत का भेद सिखाते हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। आइए इन दिव्य विचारों को अपनाएं और अपने जीवन को और भी ज्यादा खुशनुमा बनाएं। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यह है कि यदि कोई आपसे बड़ा है, चाहे वह आपका अपना ही क्यों ना हो, तो उसके गलत व्यवहार को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम अपने मन में उठ रही तकलीफों को सहते रहते हैं, यह सोचकर कि वह तो मुझसे बड़ा है, मेरा अपना है। उन्हें कैसे कुछ कह सकते हैं? यदि कुछ कह देंगे तो कहीं रिश्ता ही समाप्त ना हो जाए। लेकिन स्वयं विचार कीजिए, आप उस इंसान को कैसे अपना मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों का कारण हो? असल में अपना तो वही होता है जो हमें तकलीफ देने के बजाय हमारी तकलीफों को दूर करता है। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि इस संसार को छोड़कर जो चला गया है, उसके लिए कभी भी दुख और पश्चाताप नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ही एक ऐसा महान धर्म ग्रंथ है जो जीवन जीने का सही सलीका बताती है। यह हमें जिंदगी में धर्म, कर्म और प्रेम का ज्ञान देती है। भगवत गीता का दिव्य ज्ञान मनुष्य के वर्तमान जीवन और उसके बाद के जीवन दोनों में ही बहुत उपयोगी है। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा उपदेश यह है कि दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि वह वंदनीय इसलिए है क्योंकि वह दूसरों के लिए स्वयं को जलाता है और दूसरों से जलता नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा उपदेश यह है कि किसी व्यक्ति को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज का हद से ज्यादा होना हमेशा नुकसानदायक होता है। उदाहरण के लिए, हद से ज्यादा आराम का होना आपको आलसी बना सकता है। हद से ज्यादा यदि आप खाते हैं तो वह आपको बीमार बना देता है, और बहुत ज्यादा आप भूखे रहते हैं तो भी वह आपको कमजोर बना देता है। इसलिए जीवन में इन सभी चीजों को संतुलन में बनाए रखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का पांचवा उपदेश यह है कि किसी के पास कितनी भी शक्तियां क्यों ना हो जाएं, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़ा हो जाए, उसे दुनिया की कोई भी शक्तिशाली ताकत हरा नहीं सकती। क्योंकि अर्जुन धर्म युद्ध तो लड़ रहे थे, लेकिन अर्जुन की जीत इसलिए होती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हीं का साथ देते हैं जो धर्म के पक्ष में होता है। इसलिए इस संसार के सभी मनुष्यों को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का छठा उपदेश यह है कि दैवीय शक्तियां भी उन लोगों के लिए ही सहायक होती हैं जो मेहनती होते हैं, आलसी और निठल्ले लोगों के लिए नहीं। इस संसार में त्याग और परोपकार से बढ़कर कोई भी सुख नहीं है। इस ज्ञान को हर हाल में हमें अपने आचरण में लाना होगा। किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए, किसी अंधे को सड़क पार कराकर देखिए, लोगों से मधुर व्यवहार करके देखिए। श्रीमद् भगवत गीता का सातवां उपदेश यह है कि जब भी आप कोई अच्छा कर्म करते हैं तो उसे मन में कोई कामना किए बिना भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। इस संसार में सब कुछ अनित्य है। अनित्य यानी कि सब कुछ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, यानी कि पाप और पुण्य भी अनित्य है। हालांकि पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर है। यदि हमारी इच्छा नहीं है कि हमें पुण्य का फल मिले, तो हम उस फल को अस्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। इसलिए हम जो भी अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, सत्कर्म करते हैं, उन्हें हमें प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का आठवां उपदेश यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके साथ केवल अच्छी चीजें ही हों, तो दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यदि आप दूसरों के लिए अच्छी चीजें सोचते हैं, तो वही अच्छी चीजें वापस से जीवन में भी आपको मिलती हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि आप क्या हैं, इससे आपका मूल्य निर्धारित नहीं होती, बल्कि आपका मूल्य इससे निर्धारित होती है कि आप क्या बनने में सक्षम हैं। श्रीमद् भगवत गीता का नौवां उपदेश यह है कि बहते हुए पानी को अगर अपनी मुट्ठी में करना चाहोगे तो वह छूट जाएगा। उसे केवल बहने दीजिए तो आप देखेंगे कि वह अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। कभी कभी जब आप अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किस लिए हुआ है, तो आपको उस वक्त अपने मन को शांत रखना है और अपने जीवन में होने वाली हर चीज का निरीक्षण करना है। तो आप पाएंगे
कि समय आने पर आपका जीवन अपना मार्ग खुद ही बना लेगा। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां उपदेश यह है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और साथ ही आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए, क्योंकि भगवान जब आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलते हैं तो फिर खुशियों का नया दौर शुरू हो जाता है। इस संसार में केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। हर हाल में और किसी भी काल में वह ज्ञान मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे वह कोई काल हो या कोई भी परिस्थिति। जिस तरह से मौसम बदलता है उसी तरह से जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां उपदेश यह है कि जो भी खेल आप हार जाते हैं उसे दोबारा तो खेला जा सकता है, लेकिन यदि आप अपने मन से ही हार जाते हैं तो उसे जीता नहीं जा सकता। जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी चीजें भगवान ने हमें पहले से ही दे रखी हैं, लेकिन जो लोग आलसी और कामचोर होते हैं वह उन चीजों को हासिल नहीं कर पाते। भगवान ने लोगों को असीमित शक्ति, बुद्धि और पुरुषार्थ दे रखा है, जिसका उपयोग कर वह क्या नहीं हासिल कर सकता। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां उपदेश यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आप हर स्थिति में सकारात्मक बने रहें तो आप खुद से सवाल करें कि क्या आप मानसिक रूप से हर स्थिति में सकारात्मक बने रह पाते हैं। जब कभी परिस्थितियां आपकी विपरीत हों तब एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इससे होगा कि आपका सारा ध्यान आसपास की बुरी बातों से हटकर सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां उपदेश यह है कि आपको खाली नहीं बैठे रहना है। आपको अपनी पसंद का कोई भी कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जिनका दिमाग खाली होता है वह दिमाग शैतान का घर हो जाता है। धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति अपने आदर्श जीवन को नैतिकता की ओर ले जाते हैं। किसी व्यक्ति से छल करके उससे छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे आपने आज तक जितने भी पुण्य कमाए हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगे और अंततः आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। गरुड़ पुराण में भी यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल उसके जन्म से मृत्यु तक उसे मिलने वाले दुखों का कारण बन जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का 14वां उपदेश यह है कि आखिर सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, तो आपका हंसता हुआ मन और आपका हंसता हुआ चेहरा, यही आपकी सबसे बड़ी और सबसे सच्ची संपत्ति है। आप अपने सामने खड़े किसी इंसान की उम्र और उसकी बुद्धि से उसके मन में चल रही बातों को पता नहीं लगा सकते। मन की बात केवल प्रेम और सहानुभूति की सहायता से ही झांत की जा सकती है। आज हम वर्तमान में जो कुछ भी हैं वह हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है और यही नियति है। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां उपदेश यह है कि आईने को चाहे 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए या 1000 टुकड़ों में, उसकी काबिलियत कभी नहीं बदलती। इसलिए हमें अपने मूल व्यवहार को कभी बदलना नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। जब हालात हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो यदि आप अपनी मन की स्थिति को बदलते हैं तो सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ आपके वश में हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां उपदेश यह है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि समुद्र के शांत होने की प्रतीक्षा करने का समय ही नहीं होता। उसी तरह यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपनी यात्रा को अतिशीघ्र शुरू करना ही होगा और तूफान अपना रास्ता खुद ही बना लेगा। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां उपदेश यह है कि आपको अपना ज्यादा से ज्यादा समय उन्हीं के साथ बिताना चाहिए जो आपको खुश रखने में आपकी मदद करते हैं। जब जीवन में अच्छे समय नहीं चल रहे होते हैं तब शांत रहकर स्थिति का सामना करना चाहिए। आपके मन में अशांति तभी आती है जब आपकी इच्छा के अनुसार आपको फल नहीं मिलते और आपके हिसाब से कुछ भी नहीं होता। तब हमें समझ आ जाता है कि जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलने वाला, तो हमें परिस्थितियों को स्वीकार करने की क्षमता विकसित हो जाती है। भगवत गीता का 18वां उपदेश यह है कि जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तभी हमें अपने दिमाग को शांत रखने की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त हमारे चारों ओर का माहौल हमारे सोच से विपरीत होता है। जब हमारे जीवन में कोई मुश्किल हालात या कठिन परिस्थिति आ जाती है तो अचानक से हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते हैं। चाहे आप कितने भी मोटिवेशनल स्पीच सुन लें या देख लें या भक्ति भजन ही क्यों ना कर लें, मन आपका शांत नहीं हो पाता है। इसलिए यदि आपने पहले से ही अपने मन को हर स्थिति में शांत रखने की ट्रेनिंग दे रखी होती है या आपने पहले से ही अपनी सोच को सकारात्मक और आध्यात्म की ओर ले गए हुए होते हैं और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति में अपने मन को लगा लिया होता है, अपने मन की तीव्र गति को अपने ध्यान के माध्यम से साधा हुआ होता है या पहले से ही अपनी संगति अच्छे लोगों के साथ की हुई होती है, तभी आप अपनी मुश्किल हालातों में अपने मन को शांत रख पाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 19वां उपदेश यह है कि किसी पर विश्वास इतना ही करना चाहिए कि जब भी वह आपको धोखा देने की सोचता हो
तो उस समय वह खुद को दोषी समझे। और किसी से प्रेम इतना ही करना चाहिए कि सामने वाले के मन में यह डर बना रहे कि वह आपको कहीं खो न दे। भविष्य की चिंता और डर अक्सर हमें वर्तमान के समय को जीने नहीं देती। इस तरह की समस्याओं में उलझकर हम अपने वर्तमान को ही बिगाड़ लेते हैं और उसका आनंद नहीं ले पाते। श्रीमद् भगवद गीता का 20वां उपदेश यह है कि घृणा, ईर्ष्या, क्रोध आदि सभी मनुष्य के दुर्गुण हैं जो आपकी प्रगति में बाधक होते हैं। इन सब से आप जितना दूरी बनाकर रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि आप किसी के साथ घृणा और क्रोध का भाव रखते हैं तो आप स्वतः अपनी ऊर्जा को स्वयं ही बर्बाद कर रहे होते हैं। अपने मन के भीतर बैठे दुर्गुणों को एक एक कर बाहर फेंकना होगा और अच्छे गुणों यानी कि सद्गुणों को हमारे मन में भरते जाना होगा, क्योंकि बुरी आदतें हमारे मन में किराएदार की तरह आ जाती हैं और मालिक बनकर बस जाती हैं, और यही सभी दुखों का और अशांति का कारण बन जाती हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां उपदेश यह है कि अपने स्वभाव और अपनी आदतों का हमेशा विश्लेषण करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी गलत दिशा में जा रहे हों। आत्मचिंतन ही वह आईना है जो आपको स्वयं की बुराइयों को दर्शाता है। यदि कोई आपकी बुराई करता है तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब आप स्वयं का निरीक्षण करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, तो आप अपनी बुराइयों को जान पाएंगे। इस तरह से आपसे अध्यात्म से जुड़कर आप स्वयं को श्रेष्ठ बना सकते हैं।